हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, शिक्षक नियुक्ति से संबंधित झारखंड में जो नई नियमावली बनाई गई है और साथ ही कितने पदों पर नियुक्ति की जाएगी और जो हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कितने पद के लिए वैकेंसी लाने के बारे में घोषणा किए हैं, उसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले जो नई नियमावली बनाई गई है उसके बारे में देखते हैं। तो जो नया नियमावली बनाई गई है तो इसे 4 नई नियमावली को मंजूरी दी गई है। जो पहले से चली आ रही 2 नियमावली को इसमें बदलाव किया गया है और अभी तक शिक्षक नियुक्ति से संबंधित 2 नियमावली राज्य में नहीं थे, जिसमें कि पहला मॉडल स्कूल से संबंधित और दूसरा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से संबंधित पहली बार नियमावली बनाई गई है। तो उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, सबसे पहले जो कि 4 नियमावली को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। पहला +2 हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति से संबंधित 2012 में जो नियमावली बनी थी उसमें संशोधन किया गया और उसे मंजूरी भी मिल चुकी है। दूसरा, हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2016 में बदलाव किया गया और उसे भी मंजूरी मिल गई है। तीसरा, मॉडल स्कूल के लिए पहली बार नियमावली बनाई गई है शिक्षक नियुक्ति से संबंधित। और चौथा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए पहली बार नियमावली बनाई गई है। अब ये नियमावली के तहत कितने शिक्षकों की नियुक्ति होगी इस लेवल पर, इसको आप देख सकते हैं। हाई स्कूल टीचर में करीब 14,616, +2 स्कूल में 4,000 के लगभग, मॉडल स्कूल में 979, कस्तूरबा स्कूल में 2,223 और झारखंड बालिका विद्यालय में 627 पद सृजित किए गए हैं। इन पर नियुक्ति आने वाले समय में जल्द ही की जाएगी। अब नया नियमावली में क्या क्या नए चीज जोड़े गए हैं इसको एक बार समझते हैं। तो पहला सबसे बड़ा बदलाव हुआ कि नियुक्ति उन्हीं की या फिर वही इसके लिए अप्लीकेबल होंगे, एलिजिबल होंगे जिन्होंने झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास किया है। उसके बाद के कोर्सेज आपने कहीं से किया है उससे कोई मतलब नहीं। बीएड या फिर डीएलएड या फिर आप ग्रेजुएशन अपना कहां से किए हैं, मास्टर डिग्री कहां से लिए उससे मतलब नहीं, लेकिन कम से कम जो आप मैट्रिक और इंटर झारखंड से किए हैं वही अब ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और नया नियमावली जोड़ी गई है, मतलब नया संशोधन हुआ है। +2 स्कूलों में शिक्षकों के आरक्षित सीट रिक्त रहने पर, अगर रिक्त रह जाता है तो अब उस पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। क्लियर है? पिछला बार क्या हुआ था ना कि पिछला बार को देखते हुए ये नियमावली बनाई गई है। पिछला बार सीट की वैकेंट रह गया था तो वहां पर सीधी नियुक्ति के उस समय प्रावधान नहीं थे। इस बार कर दिया गया है कि अगर वैकेंट रह जाता है तो उस पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा जैसा कि मॉडल स्कूल के लिए पहली बार नियमावली बनाई गई है। इसमें नियमावली में क्या बना है, तो मॉडल स्कूल में जैसा कि हमने बताया कि 979 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसमें नियमावली ये बनाई गई है कि एक मॉडल स्कूल में 11 शिक्षक होंगे। अभी वर्तमान में क्या किया जाता है, तो वहां पर घंटों आधारित टीचर होते हैं, वही पढ़ाते हैं, उनको प्रति घंटा 120 रुपया दिया जाता है। अब यहाँ पर जो नियुक्ति होगा उसमें परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा कुल 400 अंक का होगा, जिसमें कि संबंधित विषय से 300 अंकों का होगा। जैसे कि किसी का हिस्ट्री है, किसी का पॉलिटी है, तो 300 अंकों का वो पेपर होगा और 100 अंक का सामान्य जानकारी से पेपर लिया जाएगा। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि मैट्रिक और इंटर पास करने वाले ही इसमें परीक्षा दे सकते हैं। तो ये शिक्षक हाई स्कूल शिक्षक नियमावली में ये जोड़ा गया है कि जो भी इंटर और मैट्रिक झारखंड से किया है वही फॉर्म भर सकते हैं। और अगर हाई स्कूल शिक्षक की बात करें तो इसमें जो परीक्षा ली जाएगी ये कुल 500 अंक का होगा, जिसमें कि 300 अंक का संबंधित विषय से होगा और 200 अंक का सामान्य पेपर होगा। कस्तूरबा विद्यालय में भी समग्र होगा राज्य स्तरीय। इसमें 11 शिक्षकों का पद सृजित किया गया है और इसमें जो क्लास 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यालयों के पठन पाठ के लिए नियुक्त किए जाएंगे शिक्षक को। क्लियर है? परीक्षा पूर्व के आधार पर हाई स्कूल में +2 नियुक्ति परीक्षा की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ा इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। परीक्षा के जो अंक रहेंगे पूर्व की भांति रहेंगे। सिलेबस मतलब कि आपके जो उसका पैटर्न है परीक्षा को लेने का, वो पैटर्न बदला नहीं किया है। पहले जो पैटर्न था उसी के जैसा होगा, सिर्फ जो नियमावली में ये अंतर आया है।
क्लियर है? यहाँ पर इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल का जो पहले सिलेबस था, जो पैटर्न था, प्लस टू का जो पहले सिलेबस था, जो पैटर्न था, सेम वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर एक और ये बचा हुआ है जो प्राथमिक स्तर के लिए है, इसमें क्या है, तो बाकी सारे नियमावली तो यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन प्राथमिक जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली को छोड़ दिया गया है अभी, उसको नियमावली, उस नियमावली को मंजूरी नहीं दिया गया है अभी। हाँ, लेकिन जो वर्तमान जो शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा उसमें संशोधन के लिए मंजूरी दे दिया गया है। मतलब कि अब जो प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति की नियमावली को संशोधन होते ही उसमें जो बदलाव किए जाएंगे, सरकार की जो आदेश है के तहत बदलाव होने के बाद, उसके बाद शिक्षा मंत्री की उसमें भी मंजूरी मिल जाएगी, तो वो भी लागू हो जाएगा। मतलब कि अब हाल ही में बहुत सारी वैकेंसीज वगैरह आने वाले हैं, तो आप उसके अनुसार अपनी तैयारी करते रहिए। आप जिस लेवल पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, हाई स्कूल पर, प्लस टू पर, कस्तूरबा गांधी के लिए या फिर जो भी, क्योंकि देखिएगा इसमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं या फिर जो टीचर्स का है, वो हर छात्र जो पीजी वगैरह तक कर चुके हैं वो हर छात्र भर चाहिए। तो आपको कोशिश करना है कि अपने लेवल पर उसको तैयारी बेहतर करना है। सिलेबस में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो आपको उसकी चिंता भी नहीं करनी है। मेन सिलेबस होता है, मेन पैटर्न होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो अपनी तैयारी करते रहें। तो आज ये वीडियो में पूरा जानकारी था। और ध्यान रखिएगा, जो शिक्षा मंत्री के द्वारा ये तो पोस्ट हो गई जो सृजित हुई है, उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ महीनों में करीब 1,60,000 शिक्षकों को सिर्फ नियुक्ति किया जाएगा। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, ऐसे तो घोषणाएं बहुत बार होती है लेकिन नियुक्ति नहीं होती। आपको पता होगा पिछली बार जो नियुक्ति हुई थी 2017-18 में हुआ था, और अभी उस समय से लेकर अभी तक नहीं हुआ है। तो एक बहुत ही लंबे समय से छात्र इंतजार में है, तो कंपटीशन इस बार बहुत ज्यादा रहेगा, तो तैयारी अभी से ही बेजोड़ रखिए। और किसी भी तरह की अन्य समस्या है तो कमेंट करके हमसे पूछिएगा, उस सारे का आपको उत्तर दिया जाएगा। और जो भी छात्र तैयारी करना चाहते हैं अपनी विभिन्न परीक्षाओं के लिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है, आप वहां पर संपर्क कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।